हमें प्रेरणा दी है। आपके विचार हमें हमारे लिए हमेशा प्रेरणादायक रहते हैं। अब मैं बजरंग जी शरण से निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आए। आपका स्वागत कार्यक्रम महेंद्र जी कसवा माल्यार्पण कर आपका स्वागत करेंगे, आपके कंधे मजबूत करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। हंसराम जी कसवा, कौर सिंह जी कसवा, जोरदार ताली भाभी। जयपाल जी कसवा, देवीलाल जी हरिजन, केसराराम जी कसवा, बिरजाराम जी कसवा, दलीप जी कसवा, आईदान जी कसवा, रुगाराम जी गोस्वामी, राजेश जी कसवा, तारीफ जाओ भी, संदीप जी कसवा, विजेंद्र जी कसवा, चरण जी नेहरा, जगदीश प्रसाद जी घोड़ेला, राजपाल जी जांगीड़, चरण जी नेहरा, जगदीश जी घोड़ेला, भाई जगदीश जी घोड़ेला, राजपाल जी जांगीड़, राजपाल जी जांगीड़, लद्दूराम जी जांगीड़, कृष्णाराम जी घोड़ेला, हंसराम जी घोड़ेला, इस स्वागत और सत्कार के लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। माइतान लायरी लद्दूराम जी जांगीड़, जोरदार तालियों से स्वागत करो। इस मान और सम्मान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई युवा साथी अपनी मर्जी से माल्यार्पण कर स्वागत करना चाहता है? इनका जोरदार तालियों से स्वागत करो। दो बच्चे भी आ जाओ बेटा, जो शाबाश, वेरी गुड। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं अपने विचार रखने के लिए बजरंग जी से निवेदन करूंगा। आणि गामा आओ तो कोणी सुरजीत जी मारना काम घडे आवे देवरी गाव की की में ताला टपका उजाला है दारू काटा कोई बोले बता कितना हो गए जलाल जी यारी बात बोले का मारा इतो पानी आवे जणू के टपके दारू कट के बोतल में निकले। जितना भी युवा साथी, मेरा बड़ा बुजुर्ग, एक छोटी सी सूचना पर चौक में पूछे, थारे सारों पहले धन्यवाद। और जितनी भी मेरी दाई तरफ जो मातृशक्ति बैठी है, थारे सारा ने एक बार मेरी तरफ हाथ जोड़ के थारो वंदन है, अभिनंदन है। एक बार मैं जोखे थाने सारा प्रणाम करूं। आज अपने गांव के मेन चौक में थोड़ा सा एक नॉर्मल पानी रखो, ये तो दिमाग खराब है। थोड़ा सा नॉर्मल बोलो ताकते मैं थोड़ा सा ठंडो मिला। आज अपने गांव के मेन चौक में जो सभा है, ये सभा तमाम उन्हीं मुद्दों को लेके, जिन मुद्दों को लेकर आज से पहले हम इस गांव के चौक में लगातार आपके बीच आते रहे। यानी कि
2020 का तो हमारा रबी का जो बीमा क्लेम था, 3,500 पॉलिसियां ऐसी थी जिन पर लाल लिख फेर दी गई थी, सॉरी 5,000 थी वो। जब हमें पता चला कि जी किसानों का हक कोई और खा रहा है, इस गांव में एक सभा करके मलसीसर में जब हमने चक्का जाम किया, उस चक्का जाम में 45 दिन का हमें समय मिला। 45 दिन का, 45 दिन में मात्र 41वें दिन ही उन किसानों का बीमा आया। इस गांव के भी बहुत से किसान ऐसे हैं जिनका उसमें फसल बीमा क्लेम आया था, तो उनको मेरी तरफ से एक बार बधाई है। अक्ति सारा लड़िया जब जाके आपनो फटाफट मिले। आरी तरिया में कोई नबी की बात कौन करूं, मैं बात कर सिर्फ अपने पेट की। हमारा चूल्हा जो जलता है वो कैसे जलता है, कैसे उसमें और हम नई चीजें एड ऑन कर सकते हैं, हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं। मैं आरी तरिया जी आप एक विधायक बना के भेजो जयपुर तक दादा दादा बेटा जोटी बन गया, भैंस बन गया, के बोलिया हमारे दूध आवे। हम इस तरीके की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि तहसील में पानी नहीं आ रहा, दूध कितना हो। जिसको हमने एमएलए चुना, ये सुनियो के फोन में वो बोले हमारे दूध आवे, सुनियो की सुनियो पानी को नहीं तहसील में। तो मेरा एक तरीके की बात कौन करा, हम बात करेंगे जिससे हमारा जो परिवार है उसकी आर्थिक समृद्धि कैसे आए। तो 2020 के उस बीमा क्लेम के लिए जो पॉलिसी हमारी और रह गई थी, जब हम लड़े डुमराना में लगातार 45 दिन, उपटी रखिए लगातार 45 दिन। मैं धन्यवाद करना चाह रहा हूं आपके तमाम गांव को, आके बड़ी संख्या में अपने गांव से भी किसान उस हवन में, उस जो यज्ञ बोलते हैं उसमें हमने आहुतियां दी। अभी भी 2021 का जो बीमा क्लेम था उसके लिए हमने दोबारा अपने गांव में एक सभा करी। यानी जब अपना मुंह खराब हो गया, मुंह गड़ गया, बाणियों नाटकियों अपना मुंह लेने खातर, और सिर्फ बाणियों ही नहीं, वो बावरी भी नाटकियों बोले गुआर गालते मुंह खोलियो नहीं। याद है या भूल गए, याद रहनी चाहिए, जमींदार नहीं भूलता। वो जो बीमा क्लेम हमारा आना तो था क्रॉप कटिंग पर, परंतु आया सैटेलाइट पर। ठीक जिस तरीके से बिहार में एक चारा घोटाला हुआ, उस चारा घोटाला में लालू प्रसाद चारा खा गया, वैसे ही भाजरा का लालू प्रसाद हमारे मुंह खा गया था। 300 करोड़ रुपए, मोटा माटी 300 करोड़ रुपए का एक घोटाला हमारे क्षेत्र में हुआ और हमें पता नहीं चला। ठीक उसके बाद अगली साल जो खरीफ की फसल थी उसका बीमा हमारा बना ही नहीं। देखो यहाँ क्या बोले, मैं 2022 सारों खरीफ दिवाऊंगा, वो बना ही नहीं है एक्चुअल में, परंतु रबी 2022 का जो बीमा था वो बचा हुआ है हमारा अभी भी। लगातार आपकी मांगों को लेके, चाहे वो मलसीसर, चाहे वो डुगराड़ा में भूख हड़ताल थी, चाहे वो डुगराड़ा का चक्का जाम था, हम लगातार इन मांगों को लेके लड़ते रहे। आज भी हम इन्हीं मुद्दों को लेके, क्यों? क्योंकि आने वाले समय में जे आप अगर मलखेड़ा रन वोट देता तो बीमो आ जागो नहीं आएगा, क्योंकि ये तो खुले डंके की चोट पर एक बात कहते थे, बोले हमारी गोद में है, अरानी गोद हूं अपने हूं, लिकड़े को नहीं। क्यों? अब इनकी गोद जो है वो बहुत ऊंची है, जयपुर में 3री मंजिल पे फ्लैट है इनका। आप सिक्योरिटी गार्ड कौन भिड़न दे बैठे, अपन कौन जानते आगे जो आप दे दू आपनो कौन लिकड़े को दोबारा करते जी बापा सोचा बुलैन कौन दियो। तो आप एक काम करा, मलखेड़ा रोड छोड़ के आप बाईपास हो गए, बोला गांधी साल पड़ा नहीं। 2016, 2017 और 2018 रूपनाथ जी यार एक बात बता दी गया है तो मजाक कीजिए। एक दिन मानने मिल गया, एक दिन मान मिल गया। अदे को कुछ भी हो, एक बहुत बड़ी गति अपनी उसके गुरु हैं। मैं पैरा लाके मैं राम राम बहन जी, बोले राम राम। बोले ठीक है तू मन समर्थन देते मैं क्या करोगा गुरु जी। बोले मारो परसों ले रखियो। बोले मारी ये 6 गारंटी देख। मरूराज जी 38 किलो वजन हो रही है, 6 गारंटी तो ठीक है, परसों भरे बाद में ऊंच नीच होगी, उपचुनाव हो जाओ। तो गारंटी ये तो ठीक है, मत थाली गारंटी ठीक नहीं, आराम कर लियो तबीयत ज्यादा डाउन। क्यों? आज 5 साल आया क्या अपना पहले, आज वो पहले आया क्या अपने गांव में 18 बीमो को नहीं आयो।
बोले सालो आपा सीएम कर साला ये आपा तो सीएम आरो रात कौन बेरो आन तो बेरो है खेल अलग बात है। तो जे आपा जैसे पहले बात सुनी अजे आपा सोचा अजे आपा बाईपास होगी गांधी साला 2016 2017 2018 का भी अपना बीमा क्लेम क्यों? क्योंकि दोनों रंगा बिल्ला एक है। हमने लगातार किसानों की लड़ाई लड़ी, चाहे वो डुंगराना रहा मलसीसर रहा, इसके बाद में ऊंट मेले को लगाने दी वहां लोग ऊंट मेले खातर इन्होंने उस पशुपालकों को उस किसान को गोगा मेले के उस ऊंट मेले से भगा दिया था। हमने ऊंट मेले के लिए भी लगातार 1 महीने संघर्ष करके इनके ना शाम लाठी देके वो ऊंट मेले चलायो। मान नहीं यार मेरे गांव की संस्कृति है ये। अब रामगढ़ में एक आंदोलन अपनी रिश्तेदारी पाऊंगी जिन्हें रामगढ़ नहीं खाना दिल की उजलवास दीपराना पड़ी के खानी खड़ी कणक देखो किसान को बहुत प्यारी होती है फसल। खड़ी कणक में पानी देने के लिए मना कर दिया, बोले रेगुलेशन चेंज कर दियो। लगातार 10 दिन चक्का जाम करके और मैं बैठा रहा। फिर मैं पुठो रेगुलेशन बहाल करायो और उस जो कणक जो बर्बाद हो रही थी उसमें पानी लगवाने का काम किया किसानों के लिए। और इसी मांग को लेके लगातार 7 दिन पिरानी के अंदर क्यों अपने पीने के पानी की समस्या इसलिए है और सिद्धमुख और अमर सिंह नहर का पानी पूरा नहीं आ रहा और जब तक पूरा पानी नहीं आएगा पीने के पानी की समस्या हमारी तहसील में निरंतर जारी रहेगी। इसलिए जो बिरानी का आंदोलन था पूरे पानी की मांग को लेके वो आंदोलन अनावरत जब तक आचार संहिता लगी है बाद में भी जारी रहे हो। पुलिस थाना उठा के जबरदस्ती उठाए हो क्यों? क्योंकि आचार संहिता लागी। अभी भी वो आंदोलन जारी है लगातार 60 दिन। और हमारे क्षेत्र का जो किसान उसके खेत की प्यास तो बुझे ही बुझे, परंतु हमारे जिगासरी का किसान जो पीने के पानी को भी तरस रहा है, पूरा पानी आएगा जब ही हमारी पार पड़ेगी, वरना हम गंदा पानी खारा पानी पीते रहेंगे। तो ये आंदोलन हमारे क्षेत्र के हर एक उस किसान से संबंधित था। बिरानी वाला मैंने टर्की परिषद के मेड़ों को देखा कोई मैं टर्की परिषद जी किसान प्यासा है मैं चक्का जाम करे माने यारो हमारे तेल के जो गांव है लास्ट के जो गांव है क्यों आ तो अपन 14 बिरानी खातर नेट दे दी आपा डूब गया अपन 30 लाख की तो आपा 30 खातर लड़िया बटे आ रही नहर तो वही बात है। तो ये जो झूठ और फरेब की जो इनकी राजनीति थी, हमारी जो लगातार लड़ाइयां रही उस युवा साथी के लिए, कोरोना काल में 2 साल उम्र जिसकी ज्यादा होगी परंतु सरकार ने उस बच्चे का भविष्य खराब कर दिया। अपने गांव के बहुत से युवा साथी जो फौज की तैयारी कराया करता, हम लड़े, हमने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया उन किसानों के लिए, हमने उन युवा साथियों के लिए जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग खातर भी बहुत सी योजनाएं हैं। अगले दिन हम बढ़ के जाएंगे। हम हमारे क्षेत्र के युवा साथियों से समंदर की तस्करी, नकली डीजल और चिट्टा नहीं बिकवाएंगे। आज की हालात है तहसील की, मैंने देखा है। अक्सर बेचारा गरीब जिसके जमीन ही नहीं आती, या फिर जिसके 1 या 2 बीघा जमीन है, जिसके 8 बीघा से कम जमीन आती है, उसको कणक, उसको खाद्य सुरक्षा में उसका नाम जुड़ा हुआ ही नहीं है, नहीं मिल रही उस बेचारे को कोटे की कणक। इस राज्य में भी उसको कोटे की कणक नहीं मिली थी और ना ही मिली पिछले राज्य में भी। नरेगा में व्यापक भ्रष्टाचार जो पिछले राज्य में था वो अभी भी है। कुछ नहीं बदला 10 साल में, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। बदले हैं तो सिर्फ इनके तल्ले। जो एक आदमी आकर फोन ठान खातर एक दिन एक भाई मिल गया, अपनों कार्य करता हो और बाईपास हो गए गांधी चले गए। मैं फोटो देखी, मैं फोन करे मार दिया इन्हें कितने चढ़ गयो। बोले भाई जी कर ब्लॉक को चुनाव लड़ूंगा मैं तो इन्हें गांधी। बोले बात होगी, बोले टिकट आपनी है ब्लॉकारी। अरे 550 टिकट बांट दी इसने अभी से पहले, 550 ब्लॉक की टिकट बांट रखी है। अरे भोला मानस किसान क्या है, अपने दुश्मन को पहचानता ही नहीं। अरे पहचान तो सही, मां मेरा तने कोनी दे ब्लॉकारी, तने कोनी दे जौनारी और नहीं तने दे सरपंचियारी। बोले हाँ बात किया कहो थे।
मां कितनी पंचायत आपने? बोले 56। मां हर गांव में आना 2 है पहले पुराना। मां 56 ने 2 गुणा कर, बोले 112। मां 2 आंगा छोरा कितना? बोले 114। 1 आंगी लुगाई कितना हुआ? बोले 115। तो मां छोटे भाई गाड़ी वाले के फोन में 115 ही नंबर सेव है, 116 नहीं मिलेगा।